आप मन के साक्षी हुए विचारों के, हो गए। हाँ हाँ विचार शांत हो गया, अब क्या बचा? अपने होने का बोध। हाँ ये होने का बोध अभी हमारे अंदर है, जी शांत चित्त के साथ है, हाँ फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है ना। जी तो शांत चित्त में हम अपने आप को जान रहे हैं, शांत चित्त के साथ, है ना। इसलिए हमें सीमित रूप से महसूस होता मैं हूँ देह भाव के साथ। फिर इसमें से ये सीमितता भी गिर जाती देह की, है ना। जैसे गहरे जाओगे तो देह भाव भी गायब दिखेगा आपको, जी दिखता है ना, गहराई में जाते हैं नहीं दिखता। कुछ चीज का भान नहीं रहता है न, हाँ, कहाँ स्थान का भान नहीं रहता है, शरीर का भी भान नहीं रहता है। कुछ भी नहीं रहता। हाँ, तो ऐसे गहराई में जाने पे सीमाएं गिर जाती, फिर आप अपने आप को असीम रूप से महसूस करते, शुद्ध चैतन्य के रूप। अब है ना, अगर टेम्परेरीली स्थिति यही है, उसको सभी कुछ समाधि बोलते हैं। हाँ स्थायी रूप से ये वो निर्विकल्प हो गई, इसमें क्या कठिन है? जी जी हाँ, ये यहाँ तक तो अवस्था पूरा बनता है। एक मन है जिसको हम जीव बोलते हैं, हाँ चेतना जो भी बोलो सकते हैं जी, और एक तो शुद्ध चैतन्य अवेयरनेस साक्षी। हाँ बस इन दोनों खेल से तो बन रहा, और क्या। और पूछता हूँ, जब एकदम लास्ट गहराई की बात हो जाती है तो प्रश्न इस समय गिर जाते हैं। आप पहले जब मैं आपसे प्रश्न करता था बहुत पहले कि ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, तो आप यही कहते थे कि ध्यान करो ध्यान करो। तो जब ध्यान करने लगे भाई वो उस स्तर के पे नहीं आओगे तो मैं कैसे समझाऊंगा? हाँ, देखिए जब तक अनुभव नहीं होगा ना तो कोई वहाँ की बात भी नहीं कर पाएगा। तो किसने उत्तर दिया कि बंध दशा में जीव है, मुक्त दशा में शिव। बंध मतलब बंधन की दशा में। हाँ, अब इसी के बारे में थोड़ा हमको समझाइए, व्याख्या करिए। देखो, जब उस चैतन्य तत्व को, अपने अस्तित्व को हम हाँ मन और शरीर से जुड़कर देखते हैं तो हमें बंधन दिखता है कि मैं शरीर में सीमित हूँ, मन में हूँ। जी, जब हम गहराई में जाते हैं हाँ इससे मुक्त हो जाते हैं। हाँ, इन सबसे मुक्त हो जाते हैं। हाँ, तो हम शिव हैं। जी जी, सोच के शिव नहीं हो गया, डूबना पड़ेगा। हाँ, बोलो। स्वयं में जैसे डूब गए तो मतलब कि शिवत्व के समान हो गए। ऐसा है, अपने 5 कोश हैं कि नहीं है, 3 शरीर 5 कोश, ये जीव कारण शरीर तक है। आनंदमय कोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, उसके परे शिव है उसका आधार। ऐसा नहीं कि चैतन्य तत्व शरीर स्तर पे भी नहीं है, यहाँ है, यहाँ कम प्रकाशित है। जैसे जैसे गहराई में जाएंगे ना ज्यादा वो, हम गहराई में सोए हुए, जैसे अपन रात को सोते हैं तो गहराई तो आती है, लेकिन वहाँ जागरूकता नहीं रहती ना भैया। जी जी, अगर वहाँ चेतनता रहे तो समाधि है। जब आप स्वयं में आ जाओगे, मन को देखो, मन से अलग हो, फिर अपने में लौट जाओ, अपने होनेपन में। जी, वहाँ बने रहो, वहाँ प्रतिष्ठित हो। स्थिति प्रज्ञ बोला ना, स्थिर हो गया प्रज्ञ जिसकी, स्थिति थी जिसकी बुद्धि, कहाँ स्थिर होगी? स्वयं में, और कहाँ होगी? मन में थोड़ी होती। आपकी जो साधना वाली पद्धति है ये हमको मतलब पूरा समझ में आता है। जिसे आप गहराई तक जो ध्यान में ले जाते हैं ये पूरा हमको समझ में आता है। लेकिन जब ब्रह्म और जीव और ये शिव की जब बात होने लगती है तो यहाँ थोड़ा भी हमको पूरा समझ नहीं आता। शिव ब्रह्म एक ही चीज का नाम है, यानी चैतन्य तत्व, प्योर अवेयरनेस को शिव बोलते हैं जी, तुरीयावस्था को। अच्छा, शिवम अद्वैतम प्रपंचोपशमम, आपके गुरुजी बोले तो कौन थे? हाँ, तो मांडूक्योपनिषद का एक श्लोक है, तुरीयावस्था का, आत्मा की स्थिति का नाम, निर्विकल्प समाधि का। जी जी हाँ, न अंत प्रज्ञ न बहि प्रज्ञ न उभय प्रज्ञ प्रपंचोपशमम शिवम अद्वैतम, है ना। तुम स आत्मा स विज्ञ चतुर्थम इति मन्यते, स आत्मा स विज्ञ। जी, वो आत्म तत्व है, वही जानने योग्य है, वही शिव है। ऐसा शिव आत्मा का नाम है। अच्छा, चिदानंद रूप शिवम शिवम। अच्छा, उसी आत्मा को परमात्मा भी बोलते हैं? हाँ, परम आत्मा, परमात्मा है नहीं, ईश्वर ने परम आत्मा। अच्छा, परम आत्मा जो गहराई में चला गया, जो उस तत्व को जान गया तो वो परम हो गया।
देखो सरल सी बात, बिना विचार के कुछ सोचना नहीं है। आपके बिना विचार के, बिना मन से अनुभव किए, आपके अंदर ये जो अनुभव हो रहा मैं हूँ, शंकराचार्य जी बोलते हैं विज्ञानमय कोश में, यानी मन के ऊपर, मन से भी और गहरे में आपके अंदर ये जो अनुभव हो रहा मैं हूँ, ये जो अशेष साक्षी जो सबको जानने वाला है ना, उसे ही तू परमात्मा जान। सरल शब्दों में बोलूं, शांत बैठ जाओ, कुछ नहीं सोच रहे हैं, विचार आए साक्षी भाव से देख लिया, गिर गए। अब जो शेष आपको होनापन अनुभव हो रहा है चैतन्य रूप से, वही परमात्मा है। अभी आपको थोड़ा सा दिख रहा हो, गहरे में जाएंगे तो फैलता जाएगा। आपके यहाँ कोई पहाड़ी है? पहाड़ है, हाँ है। कभी चढ़े उस पे? हाँ हाँ। तो सब दिखता है ना आसपास दूर दूर तक? हाँ, बहुत दूर तक दिखाई देता है। तो क्या सिद्धांत है, जितना ऊंचा जाओगे उतना दूर तक दिखेगा ना? जी जी। और ऊंचा जाओ तो और दूर तक, और ऊंचा, और आकाश में ऊपर बहुत चले जाओ तो पूरी पृथ्वी दिखेगी। सही बात। भाई यहाँ से आपको पूरे चांद दिख रहा है कि नहीं? हाँ हाँ। तो ऐसे ही जितना हम गहरे जाएंगे ना, उतने विशाल होते जाएंगे। तो मेघ की सीमाएं गिर जाएगी ना भाई, इस मेघ को पकड़ के रखना। जैसे अमावस की रात, अंधेरा ही अंधेरा है ना, 20 किलोमीटर दूर एक झोपड़ी है जी, उसमें एक दीपक जल रहा है। उसकी दीपक की छोटी सी रोशनी से आप उस दिशा में जाओगे तो पहुंचोगे कि नहीं? मैं बोलता हूँ वो जो रोशनी दिख रही है छोटी सी, जी जी, आप पहुंच जाओगे नहीं? पहुंचोगे। अगर दिख रहा है तब तो पहुंच जाएंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं दिख रहा है तो बात अलग है, दिख रहा है तो हाँ, जब दिख रहा है तो पहुंच जाएंगे। जैसे ही आपके अंदर शांत हो जाने पे जो मैं हूँ का प्रकाश दिख रहा है, बोल रहे, अच्छा, इसी दिशा में गहराई में जब उतरोगे, कुछ अलग नहीं करना है इससे, शरीर मन किसी को भी, बस गहराई में, तो आपको आत्म तत्व का अनुभव हो जाएगा। तभी तो बोला तत्वमसि, तुम वही हो। जी जी, तुम परम सत्य हो। बाइबल भी कहती है शांत हो जाओ, जान लो तुम परमात्मा। फिर सही बात। हमारे शरीर में है ब्रह्म। अरे हमारे शरीर तो सभी के अंदर है, सबका आधार वही है। हाँ, वो अंदर बाहर मतलब एक रस में है। अरे खाली मटका है जैसे, हाँ, है ना, उसके अंदर जो खाली जगह है, हाँ, है ना जी, और बाहर की खाली जगह से अलग अलग है क्या? हाँ, आकाश और महाकाश अलग अलग है क्या? नहीं, एक ही है। आकाश अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। वही है, एक ही है पूरा। वो आकाश का भी आधार है। हाँ, आकाश को भी जानता है। आकाश तो जड़ है। तो आकाश जड़ है, इसको शून्य भी बोलते हैं आकाश को, खाली स्थान। हाँ, तो ये तो खाली स्थान है, लेकिन जो ब्रह्म है वो खाली स्थान तो है नहीं, वो तो आकाश दृश्य है। आकाश दृश्य है, आकाश को जो जान रहा है अर्थात में दृष्टा, वो सब्जेक्टिव है, वो दृश्य नहीं दृष्टा है। समझ क्या है? आकाश उदाहरण है उसके सबसे निकट का। अच्छा, मतलब कुल मिला कि जैसे आकाश सर्वत्र फैला है, वैसे ही मतलब कि परमात्मा मतलब कि चेतन के रूप में फैला है। हाँ, आकाश भी परमात्मा में। हाँ, आप समझ में आए महाराज जी। एक संप्रदाय है निरंकारियों का। उनके प्रथम गुरु ने आकाश का उदाहरण देते थे, तो उनके जितने भी शिष्य उन्होंने आकाश को ही ब्रह्म मानते। हाँ, सही। मनुष्य की मूर्ता जो रहती है ना, उसका कोई अंत नहीं है। मेरे को बुलाया, उन्होंने मेरे को समझाने बैठ गया। अरे मैंने अभी इस आकाश को कौन जान रहा? वो जो जानने वाला मैं हूँ वो ब्रह्म है। जी, तो ऐसे कैसे हो सकता? कि आपके कोई गुरु है हयात में जिंदा? मैंने कहा जिंदा तो नहीं है, तो फिर आपको मुक्ति कैसे हो सकती? मैंने कहा ठेका लिया क्या? मुक्ति तो मेरा स्वरूप है।